यहाँ पर जो भी आपकी कम्युनिकेशन है उसमें बढ़ोतरी होगी, संबंधों की बाढ़ लग जाएगी, नए संबंध बनेंगे। ये संबंध आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आर्थिक लाभ भी होगा, सामाजिक लाभ भी होगा, मानसिक लाभ भी होगा और धार्मिक लाभ भी होगा। इस तरह का राहु यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सुखद स्थिति क्रिएट करने वाला है। ऐसे कुछ कार्य बन सकते हैं जिन कार्यों को लेकर आप पिछले काफी समय से इच्छुक थे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि का भविष्यफल। ये विशेष भविष्यफल हमने आपके लिए तैयार किया है राहु केतु को मद्देनजर रखिए। और राहु जो है और केतु दोनों ही, जैसा कि आप जानते हैं, 1.5 साल एक राशि में रहते हैं और उसके बाद में उल्टे चलते हुए पिछली राशि में आते हैं। तो ये मीन से चलते हुए गुजरते हुए वहां पर अपना 1.5 साल गुजारते हुए अभी 18 मई 2025 को ये आपकी राशि से तृतीय भाव में, धनु से तृतीय भाव में राहु आ जाएगा और नवम भाव में केतु आ जाएगा। तो अभी हम राहु की बात करते हैं, राहु को समझने का प्रयास करते हैं। राहु जो आपकी राशि से आएगा, ये आएगा पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। वहां पर रहेगा ये 23 नवंबर 2025 तक। आपकी जो राशि है वो है धनु। धनु राशि का स्वामी आप जानते ही, आपकी स्वामी का राशि बृहस्पति है, गुरु है। और राहु कहाँ आ रहा है? पूर्वा भाद्रपदा से पूर्वा भाद्रपदा में। तो पूर्वा भाद्रपदा चल रहा था, उसके आकर यहाँ आकर उसको उसके 3 चरण पूर्ण करने हैं। तो ये यहाँ रहेगा और यहाँ पर रहेगा 23 नवंबर 2025 तक। तो अगले 3-4 महीने यही रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो राहु तृतीय भाव में, तृतीय भाव को हम बोलते हैं उपचय भाव, जो अपने आप में बड़े पावरफुल होते हैं, सपोर्टर होते हैं और एक्सपेंशन वाले भाव होते हैं, जहाँ ग्रोथ की गुंजाइश बनी रहती है। उसके अलावा तृतीय भाव जो होता है पराक्रम का भाव होता है, और पराक्रम के भाव में हमको शुभ ग्रह नहीं चाहिए होता, न गोचर में न मूल कुंडली में। ये नोटेबल पॉइंट, मूल कुंडली में भी, मूल कुंडली में कोई इस तरह का ग्रह हो जाता है शुभ ग्रह, तो उसकी शुभता के चक्कर में वो घर कमजोर हो जाता है। ये ज्योतिष का एक अलग से सूत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव में राहु आ गया, पराक्रम के भाव में आ गया। तो पराक्रम दिखाने के लिए आपको बल का प्रयोग करना चाहिए, और बल के मामले में राहु से ज्यादा बलवान कोई भी नहीं है। और राहु, जब राहु अपने फॉर्म में होता है, अपने मूड में होता है, तो वो किसी को भी पटका नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर जो भी आपकी कम्युनिकेशन है उसमें बढ़ोतरी होगी, संबंधों की बाढ़ लग जाएगी, नए संबंध बनेंगे। ये संबंध आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इन संबंधों का आप ठीक से लाभ उठा पाएंगे और अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे थे कि इन लोगों से हम कैसे संबंध बनाएंगे, आपसे संबंध बनाएंगे। आप उनसे अकस्मात भी मिल सकते हैं और प्लानिंग के साथ भी मिल सकते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में आप देखेंगे कि आपका जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें वृद्धि होगी, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। इस सिलसिले में आपको यात्राएं करनी पड़ेगी और इन यात्राओं में भी नए लोगों से मिलने का आसार बनेगा। जब आप दूसरी जगहों, दूसरे शहरों में जाएंगे तो वहाँ जिन लोगों से आप मिलेंगे वो आपके लिए बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे और उनसे आपको लाभ भी होगा, आर्थिक लाभ भी होगा, सामाजिक लाभ भी होगा, मानसिक लाभ भी होगा और धार्मिक लाभ भी होगा। इस तरह का राहु यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सुखद स्थिति क्रिएट करने वाला है। और इसके बाद में 23 नवंबर को पीछे आता हुआ अपने नक्षत्र यानी शतभिषा में आ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी अपने घर में सबसे ज्यादा बलवान होता है, और जब राहु अपने नक्षत्र में आ जाएगा शतभिषा में, ये बहुत बलवान हो जाएगा। तो वहां पर ये आपकी मदद करेगा। तो जो काम पहले रह गए थे किसी कारण से, उन कार्यों को और फोर्स देगा और आप अपने कार्यों को आसानी से संपन्न करने में आपको असुविधा नहीं होगी और आपके प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि भी होगी। घर बनाना चाहते हैं तो घर बनेगा, रेनोवेट कर सकते हैं, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, कार वाहन आदि खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक सुख समृद्धि वाला समय है। घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है, विवाह हो सकता है,
शिशु जन्म हो सकता है। तो ये सारी स्थितियां इस दौर में आपको देखने को मिलेंगी। इधर हम बात करते हैं केतु की। केतु भी 18 मई को प्रवेश करेगा, दोनों साथ साथ प्रवेश करेंगे। केतु यहाँ पर प्रवेश करेगा आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, लेकिन वहां पर रहेगा 20 जुलाई 2025 तक। फिर ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएगा और रहेगा 11th हाउस। 11th हाउस, नो नो 11th नहीं, 9th हाउस में आएगा। सॉरी, राहु केतु जो है 9th हाउस में, सॉरी बोलता हूँ, 9th हाउस में आएगा। 9th हाउस में इसको 2 नक्षत्र मिलेंगे। एक इसको नक्षत्र मिलेगा सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी, और दूसरा इसको मिलेगा केतु का, दूसरा मिलेगा शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी। और इन 2 नक्षत्रों के चलता हुआ ये 18 मई से लेकर 31 दिसंबर तक इन 2 नक्षत्रों में रहेगा। जब ये सूर्य के नक्षत्र में रहेगा, सूर्य और बृहस्पति की तो दोस्ती है, अब जानते हैं। तो वहां पर वो ऐसा समय है, 9th हाउस जो होता है भाग्य का घर होता है, तो भाग्य वर्धन के संबंध में बहुत सारी सुखद स्थितियां आपकी निर्मित होंगी। ऐसे कुछ कार्य बन सकते हैं जिन कार्यों को लेकर आप पिछले काफी समय से इच्छुक थे और किसी न किसी कारण से ये कार्य बन नहीं पा रहे थे। इनके बनने की पूरी संभावना है, और इसके साथ ही आपकी जो सामाजिक मान प्रतिष्ठा है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। और अगर आप विदेश में जाकर कोई धंधा करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ने को जाना चाहते हैं, या और किसी कार्य के लिए जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और कुछ ऐसे संबंध मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये संबंध तो हमारे बड़े पुराने हैं। कई बार ऐसा होता है, आदमी से मिलते तो पहली बार है, लेकिन लगता है कि हम इसको बहुत पुराना जानते हैं, और फिर वो संबंध उसी तरह से जिंदगी में पेश भी आते रहते हैं। तो यह एक स्थिति है। तो दोनों ही स्थितियों से, तीसरा राहु और 9वां केतु, ये दोनों ही एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन आसानी से नहीं मिलता। जैसा मैंने पहले बोला, ये घटना 18 साल के बाद घट रही है, लेकिन ये 18 महीने हैं, और हर महीने जो है, हम अगली बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हर महीने कुछ न कुछ अप्रत्याशित घटेगा जो आपको चौंकाएगा भी। कभी कभी कुछ झंझट हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह जो समय है बेहतरीन समय है, और इसका आपको भरपूर तरीके से लाभ भी उठाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।